अब क्या बसपा का भविष्य लग रहा है? कुछ दल तो कर रहे हैं कि अब बसपा खत्म है, बहुजन समाज पार्टी हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बसपा ख़त्म नहीं है। बसपा एक नंबर की पार्टी बनने जा रही है, क्योंकि हमारे पास वोट है, वोट बैंक है। हम ऐसी पार्टी हमारी नहीं है जो कि पार्टी जो है कि जीरो पर रहेगी। अभी जो है अखबारों में खबर आ रही है कि बसपा का जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी ख़त्म होने के कगार पर है। मतलब अब ख़त्म हो जाएगी अगर इस तरीके से, अगर और एकाध चुनाव में परफॉर्मेंस रहा तो। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। आकाश आनंद बहुत अच्छे नेता उभरेंगे और हैं भी। उसमें थोड़ा सा कुछ आउट बोल दिए, इससे जो है कि बहन जी ने उनको पद मुक्त कर दिया। वैसी बात नहीं है, फिर आनंद जी दोबारा बना दिए गए हैं। तो अम, 20 चुनाव में हटाने से तो नहीं ने काफ़ी वोटर नाराज हो गए दोबारा से। उसमें थोड़ी अंडरग्राउंड जो बात है वो हम चैनल पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो था कुछ था हटाने का वजह जो बहन जी के सामने आया, वो हटा दी उनको। अब जो है ना, आपके उत्तर प्रदेश में ना एक विधायक है, उमाशंकर बलिया से शायद हैं, उमाशंकर सिंह, और ना आपके एक भी सांसद हैं। तो अब काफ़ी निराशा होगी कार्यकर्ताओं में। तो आप दोबारा जोश भरने का काम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? या बहन जी की क्या रणनीति होगी, या फिर जो कोऑर्डिनेटर फिर से बनाए गए हैं आकाश आनंद जी, वो क्या रणनीति करेंगे, या फिर क्या मुद्दा लेके फिर से जनता के बीच में आएंगे? देखिए, बहन जी भी बहुत अच्छी नेता हैं। हाँ, इनके भाषण में, बातों में दम है। इनसे लोग जुड़े हैं। चमार किसी दूसरे के नहीं है, चमार बसपा के और बहन जी के हैं, मायावती जी के हैं। शायद बहन जी के उनके इर्द गिर्द ये सब बनेगा, या फिर चंद्रशेखर उनके आकाश आनंद जी के साथ नहीं में नेतृत्व में, नहीं उनके नहीं नेतृत्व में होगा? नहीं नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में नहीं, बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हाँ, अगली रणनीति जो है, हम सत्ता में आएंगे। हाँ, अगली रणनीति हमारी सत्ता में, सबका सभी लोगों ने देख लिया है। हाँ, गरीबों का उद्धार अन्य पार्टी में है ये नहीं है। बसपा के अलावा, बहन जी के अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। ये नई सरकार बनी है, किसी देश की जनता ने किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। तो आप इस नई सरकार जो बनी है बीजेपी की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये चलेगी नहीं, हम्म, ये सरकार चलेगी नहीं। आज न कल इनको बैक होना है। अगर अच्छी पार्टी, कैसे नहीं चलेगी? अच्छा काम इनका रहा होता, हम्म, अच्छा काम रहा होता, अच्छे अच्छे इनके विचार रहते, ते पूर्ण बहुमत में आते ना। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर में हमारे साथ हैं बसपा के विधानसभा प्रभारी झिंगुरी यादव जी। हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, और बसपा की जो हालत हुई है पिछले चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहाँ उनकी 10 सीटें थी, और इस बार 10 सीटें गंवाकर बसपा जो है अब शून्य पर दोबारा आ गई है। तो इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करते हैं। आखिर बसपा का इतना डाउनफॉल कैसे हुआ, कहाँ चूक हुई, कैसे इनके वोट छटक के चले गए दूसरे दलों में, इन्हीं से पे बातें चर्चा करते हैं। स्वागत है जी आपका। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद स्वागत करता हूँ, और आपके चैनल का भी। तो जैसा कि आप बसपा के प्रभारी हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव बीत चुका है, और आपकी पार्टी जो है पिछले चुनाव में जहां 10 सीटें थी, इस बार शून्य हो गई। क्या वजह थी कि एक भी सीटें बसपा को इस बार नहीं मिल पाई उत्तर प्रदेश में? आप सही कह रहे हैं, सीट तो नहीं मिली है, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज अच्छा रहा है। और कुछ ज़रूर कमी आई है बसपा में। इसको जो कमी है, इसको हम लोग सुधार कर रहे हैं और सुधार करेंगे। क्या कमी है? कमी है, जैसे संगठन को लेकर के थोड़ा हम लोग ढीला हो गए थे। हम्म, हाँ, इसलिए ये जो बातें सामने आ गई हैं, जो हार की बातें आ गई हैं। फिर भी देखिए, सपा 26 पार्टी करीब मिलकर चुनाव लड़ी थी, जो इंडिया गठबंधन है। और भाजपा के लोग जो है 38 पार्टी मिल कर के वो अपना गठबंधन बनाकर और
अब सबका मुकाबला करना अकेले बसपा के बस की बात नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और हम बात करीब आपकी सही है, लेकिन इंडिया गठबंधन से जो है बाकी जो अखिलेश यादव जी थे, राहुल गांधी, इन्होंने भी कहा था कि बहन जी हमारे साथ आ जाएं, तो नहीं गई। चलिए ठीक है, ये तो गोपनीय बात है। अब नहीं गई या गई, मन तो था कि हम लोग मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन न जाने की वजह से लोग व्यंग भी बोलना शुरू कर दिए और कि बिना पूछे बिना बुलाए लोग ये कहते थे कि मायावती जी आ रही हैं। कई बार राहुल गांधी कहे, कई बार जो है सोनिया गांधी कही, लेकिन ये लोग कोई बुलाया नहीं। ऐसे बात लोग करते रहे कि बुलाएंगे बुलाएंगे, नहीं तो अगर बुलाए होते तो हमारी पार्टी जाती, ऐसी बात नहीं है, जाती ज़रूर जाती, गठबंधन में शामिल होती। तो अब क्या बसपा का भविष्य लग रहा है? कुछ दल तो कर रहे हैं कि अब बसपा खत्म है, बहुजन समाज पार्टी हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बसपा ख़त्म नहीं है। बसपा एक नंबर की पार्टी बनने जा रही है, क्योंकि हमारे पास वोट है, वोट बैंक है। हम ऐसी पार्टी हमारी नहीं है जो कि हमारा पार्टी जो है कि जीरो पर रहेगी। हाँ, ये कुछ था, संविधान की बात चल रही थी, तमाम लोग इधर उधर हो गए। अब कैसे हो गए, थोड़ा सा हम लोगों की भी कमी है, इसको हम लोग कमियां अपना सुधार करेंगे। अभी जो है अखबारों में खबर आ रही है कि बसपा का जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, वो भी ख़त्म होने के कगार पर है। मतलब अब ख़त्म हो जाएगी अगर इस तरीके से, अगर और एकाध चुनाव में परफॉर्मेंस रहा तो। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। बसपा राष्ट्रीय पार्टी बनी है। राष्ट्रीय पार्टी बनने का मेन वजह होता है या तो 4 राज्यों में आपकी सरकार हो, तब राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है आपकी पार्टी, या नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में 4% वोट हो। तो वोट के आधार पर जो 4% हमारा पूरे हिंदुस्तान में वोट है, उसी के आधार पे हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। यानी कि यह नहीं हुआ कि हमारे विधायक और एमपी जीत कर गए हैं, 4 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, इससे राष्ट्रीय पार्टी बनी है। हमें राष्ट्रीय पार्टी का कोई खतरा नहीं है कि जो नहीं रहेगी, रहेगी बसपा। हमारे पास वोट है ना, पूरे हिंदुस्तान में वोट है 4%। अभी जो बहन जी ने आकाश आनंद जी को दोबारा कमान सौंपी है पार्टी की, उनको दोबारा जो है बनाया है, तो अब जो है 20 चुनाव में हटाने का क्या वजह रहा होगा? असल में बीच में हटाने का मेन मकसद था कि थोड़ा सा ये बोल रहे थे, इनके आने पर पार्टी में बहुत लोग आ रहे थे, जनता इनकी बातों विचारों से जुड़ रही थी, और तमाम ये बात हो गई थी कि नहीं, आकाश आनंद बहुत अच्छे नेता ने उभरेंगे और हैं भी। उसमें थोड़ा सा कुछ आउट बोल दिए, इससे जो है कि बहन जी ने उनको पद मुक्त कर दिया। वैसी बात नहीं है, फिर आनंद जी दोबारा बना दिए गए हैं। 20 चुनाव में हटाने से तो नहीं ने काफ़ी वोटर नाराज हो गए दोबारा से। उसमें थोड़ी अंडरग्राउंड जो बात है वो हम चैनल पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो था, कुछ था हटाने का वजह जो बहन जी के सामने आया, वो हटा दी उनको। और फिर दोबारा चुनाव जीतने के बाद फिर उनको जिम्मेवारी दे दी गई है। हाँ, वो चल रहे हैं। हाँ, बसपा देखिए एक नंबर की पार्टी है। क्योंकि मैं एक नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि बसपा अकेली पार्टी चुनाव लड़ी थी, और हार जीत जितना वोट मिला है बसपा को, अब आप लोग देख लीजिए आंकड़ा कि जितना वोट बसपा को मिला है, यह वोट अपने में मायने रखता है। अगर कोई किसी से गठबंधन रहा होता तो ये हम एक भी सीट जो है कि यहाँ नहीं हारती, यूपी में हर सीट को निकाल लेते हैं। अब जो है ना, आपके उत्तर प्रदेश में ना एक विधायक है उमाशंकर बलिया से शायद हैं, उमाशंकर सिंह, और ना आपके एक भी सांसद हैं। तो अब काफ़ी निराशा होगी कार्यकर्ताओं में, तो आप दोबारा जोश भरने का काम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? या बहन जी की क्या रणनीति होगी, या फिर जो कोऑर्डिनेटर फिर से बनाए गए हैं आकाश आनंद जी, वो क्या रणनीति करेंगे, या फिर क्या मुद्दा लेके फिर से जनता के बीच में आएंगे? देखिए, बहन जी भी बहुत अच्छी नेता हैं। हाँ,
इनके भाषण में, बातों में दम है, इनसे लोग जुड़े हैं। चमार किसी दूसरे के नहीं है, चमार बसपा के और बहन जी के हैं, मायावती जी के हैं। जो मतलब कि शेड्यूल में लोग तमाम पार्टी बनाए हैं, लेकिन चमार अगर मानते हैं तो बहन जी को ही मानते हैं। इनके आने पर भीड़ होती है, इनकी बात मानते हैं। और कोई बात नहीं ऐसी नहीं है, थोड़ी सी हम लोगों में कमी आ गई थी, उसको हम लोग सुधार रहे हैं। फिर बसपा आएगी। और जो आप जो कह रहे हैं तो भाजपा और अन्य लोगों के जो जुगली बातें थी, जो घोषणाएं थी, उस पर लोग आ कर के इधर उधर चले गए थे। अब नहीं जाएंगे, वो जान गए कि कोई कुछ देने वाला नहीं है, जो मिलेगा सब बसपा के नहीं, जरिए। आप कह रहे हैं कि एससी छोड़ के बहन जी को एससी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार देखा गया कि बहुत वोट जो है इस समय इंडिया गठबंधन को गया संविधान बचाने के नाम पर, या कहें कि कुछ और कारणों के से कट गया। कुछ लोगों ने कहा कि बहन जी जो है निकल नहीं रही हैं एसी रूम से, रैलियां नहीं कर रही हैं, छुटपुट रैलियां कर रही हैं चुनाव में, इस तरीके का आरोप लगाए लोग। ये बातें, आपके समाज से भी आवाज़ें उठी थी इस तरीके की। ये बातें जो आप कह रहे हैं, ये बात अंडरग्राउंड है, इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। बहन जी ने बहुत अच्छी रैलियां की, जहाँ जहाँ गई उनके बातों में दम था, जनता उमड़ी, वोट दी। जो इधर उधर चले गए वो अफवाह है, अफवाह है। अफवाह फैलाने की वजह से जो गड़बड़ी हुई है उसको हम लोग सुधार रहे हैं कि ऐसी अफवाहों में आप लोग न आया करें, क्योंकि बसपा का संविधान बसपा ही बचाएगी। अम्बेडकर जी का संविधान बसपा बचाएगी। और संविधान को सत्ता में, संविधान के द्वारा बसपा सत्ता में आई है, और गरीबों का जो भला है संविधान की ही वजह से है। और संविधान जब रहेगा तभी हम हैं, क्योंकि हमें अन्य पार्टी जो पूछ रही है, केवल हमारे पास वोट है, वोट की वजह से पूछ रही है। जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो भी हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है, या आज तक इसके पहले जब संविधान बाबा साहब नहीं बनाए थे, उसके पहले कोई पूछने नहीं आता था गांव में कि आप एमपी बन जाइए, विधायक बन जाइए, चुनाव लड़िए, ये करिए वो करिए। अब हमारे पास वोट है संविधान के तहत, तभी ना हमारी पूछ हो रही है। नहीं तो अन्य पार्टी के लोग, अन्य बिरादरी के लोग हमको क्यों पूछते? वोट की वजह से ही पूछ रहे हैं। और जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा हमारी पूछ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो भी कुछ अफवाहें हों, चाहे गलत फहमियाँ हुई हों, उसको हम लोग सुधारेंगे कि संविधान हमारा बरकरार रहे। संविधान रहेगा तो हमारे पास ताकत रहेगी, और सभी लोग हमसे हमारी पूछ करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम अपनी गलतियों को जो है सुधारने का काम करेंगे। अब तो लोग कह रहे हैं कि बसपा जो है समाज पार्टी है, उसका एक विकल्प आ गया है, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का, जो अभी नगीना से निर्दलीय चुनाव जो जीत के गए हैं अपनी पार्टी से। तब उनको लोग एक बहुजनवादी लोग जो है अम्बेडकरवादी पार्टी, उसको अब एक विकल्प देख रहे हैं बसपा के बाद। देखिए, अब वो तो पश्चिमा की बात है, उधर की बात हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहन जी इस साइड में आती हैं। इनके आने के बाद रैलियों में भीड़ आती है, अपार भीड़ आती है। सभी लोग बहन जी को मानते हैं, किसी चमार को नहीं मानते हैं, किसी शेड्यूल को नहीं मानते हैं। ये बहन जी को ही शेड्यूल के लोग मानते हैं। जो चंद्रशेखर आर्मी के, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद जो चुनाव भी, हाँ भी वही चंद्रशेखर जी जो रावण है, जो चुनाव जीत गए। उनका कार्यकाल कुछ अच्छा रहा, कुछ धरना प्रदर्शन किए, कुछ समाज में उनका मैसेज अच्छा था, उनका अस्तित्व तो अच्छा हुआ और चुनाव वो जीत गए। विकल्प के तौर पे देख रहे हैं ना कि बसपा की जगह वही पार्टी आएगी? नहीं, विकल्प नहीं है, वो विकल्प नहीं है। वो कुछ काम उधर किए, कुछ लोगों का भला हुआ, या कुछ लोगों के समझ में आ गया कि ये अच्छे नेता हैं और अच्छे पार्टी बना करके अच्छे तौर पे उभरेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो उनके चाहने वाले इधर तो नहीं है, उधर हो सकता हों लोग, लेकिन इधर नहीं है। इधर भीम आर्मी का कोई वर्चस्व नहीं है। पूर्वांचल में कोई भीम आर्मी का कोई वर्चस्व? इधर कोई वर्चस्व नहीं है। पूर्वांचल में कोई वर्चस्व नहीं है उनका, नहीं कोई जानता है। इधर उनका तो नामो निशान नहीं है। उधर रहा होगा पश्चिमा में कहीं
जिधर उनका है इलाका उधर हो सकता है वो जीत गए। हाँ, जो बसपा हारी है सर, एक विकल्प लोग ढूंढ रहे थे। हाँ, उसके तहत बसपा ने जो बैक हुआ है तो केवल अफवाह की वजह से गलत फहमियाँ हो गई क्या लोगों अफवाह थी? समाज में। क्या? यही लोग वो बना के संविधान बचाने के नाम पर कि ये हार जाएगी, जैसे अफवाह लोग फैलाए, बसपा हार रही है, बसपा हार रही है, ये कह करके अफवाह फैला करके वोटों को तोड़े लोग कि संविधान इधर बचेगा उधर नहीं बचेगा, क्योंकि वो नहीं जीत रही है। इसके वजह से हमारा जो है कि वोट का बैलेंस थोड़ा कम हुआ है। लेकिन जाएगा नहीं हमारा, हम फिर सुधार कर लेंगे अपना। क्या रणनीति रहेगी अब आप लोगों की? रणनीति ये रहेगी कि हम लोग अपना फिर से दोबारा संगठन बनाएं और गांव-गांव जा करके अपने लोगों को, समाज को जोड़ें और जोड़ करके फिर पहले जैसे मुद्दे पर लाएं। क्या लगता है अब बहन जी के उनके इर्द गिर्द ये सब बनेगा या फिर चंद्रशेखर उनके आकाश आनंद जी के साथ में नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में होगा? नहीं नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में नहीं, बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अगली रणनीति जो है, हम सत्ता में आएंगे। हाँ, अगली रणनीति हमारी सत्ता में, सबका सभी लोगों ने देख लिया है। गरीबों का उद्धार अन्य पार्टी में है ही नहीं है, बसपा के अलावा, बहन जी के अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। बसपा के समय जो भी काम हुए हैं, जो भर्तियां हुई हैं, देख लीजिए। अन्य सरकार में तो पता ही नहीं चलता है कहाँ भर्ती निकल रही है, क्या हो रहा है, जगह ख़त्म है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हमारे देश में है। सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी है। नौकरी के नाम पर लोग परेशान हैं, नौकरी ख़त्म हो गई, मिल ही नहीं रही है, ये भाजपा देना नहीं चाह रही है। ये तो भाजपा चाह रही है कि हम लोग पहले जैसे जमींदारी लाएं। जमींदारी के तहत उनका मेन मकसद है, मेन कहना है कि जूता पैर में है तो सर पर रखेंगे अच्छा लगेगा। ये समाज में ऐसी बातें कह कर के लोग उल्टा सीधा, भाजपा के लोगों ने ये तोड़ने का काम कर रहे हैं समाज को। जो ये नई सरकार बनी है, किसी देश की जनता ने किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, तो आप इस नई सरकार जो बनी है बीजेपी की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये चलेगी नहीं, ये सरकार चलेगी नहीं। आज न कल इनको बैक होना है। अगर अच्छी पार्टी, कैसे नहीं चलेगी? अच्छा काम इनका रहा होता, अच्छा काम रहा होता, अच्छे इनके विचार रहते तो पूर्ण बहुमत में आते ना। पूर्ण बहुमत में पहले थे, लेकिन फिर से प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो जी। जोड़ तोड़ करके बन गए, इनको उनको मिला करके कुछ दे ले करके बन गए हैं। और वहीं जब पूरा नहीं करेंगे तो वहीं लोग भागेंगे इनको छोड़ करके दूसरे दल में। और उनका डर है कि मिलाए हैं तो उनको देंगे, अगर नहीं देते हैं तो दूसरे दल से मिल करके फिर सरकार बनेगी। तो आपको कहना है सरकार चलेगी नहीं? नहीं, चलने वाली नहीं, ये सरकार नहीं चलेगी। अगर नहीं उनको मना कर रखते हैं, उनको खुश नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि सरकार नहीं चलेगी। हाँ, फिर बैक चली जाएगी, विपक्ष सरकार बना लेगी। अच्छा, विपक्ष, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हमारे साथ झंगुरी यादव जी बसपा के जो है अपने विधानसभा का प्रभारी हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो कुछ राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।